कुछ ऐसा था सिस्टम हमारा। क्या बोला कि ये 25 से इधर फेंका मैंने, यहाँ पर एक बेचारी वॉल अपना काम कर रही है, कोई दिक्कत बात नहीं। ई की वैल्यू दे रखी है क्या? 3/5। थ्री बाई फाइव है ना? कौन सा पोजीशन है? कौन सा? इलास्टिक, इन इलास्टिक है ना? परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है, पता लगे वो वहीं चिपक जाए। अच्छा चलो चलो, यहीं से देख के हम पता तो लेते हैं, नहीं तो बहुत सारे तो ये हाँ होगा होगा सब कुछ तो है। एक लड़की वो मैं बोल रहा इसका आंसर क्या आएगा? हाँ सर कुछ तो आएगा, वो मॉर्निंग वाली। हाँ सर कुछ तो आएगा, मैंने कहा हाँ कुछ तो आएगा, तो फिर बताओ। हाँ सर कुछ तो आएगा चलो तो ये अच्छा थीटा दे रखा है, चलो इसको 53 बोल देते हैं। पहले सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ तिरछा मिर्चा दे रखा हो तो उसको कंपोनेंट में तोड़ लो, ठीक है? कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। ये कितना आएगा? 25 cos 53 मतलब 15, और ये 20, और ये कितना दे रखा है? 15 मीटर ना। अब ध्यान से देखो, जब ये जाएगा थोड़ी देर के लिए, मान लो कि इसमें कोई वॉल नहीं होती तो पूरा ऐसे चला जाता। अब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? 2u/g। तो वर्टिकल, अब ध्यान से सुनो, जब ये इसमें इम्पैक्ट करेगा तो ये ऐसे तो आप जाएगा, ये तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे चेंज हो रहा है, वर्टिकल का थोड़ी चेंज हो रहा है ड्यू टू कोलिजन। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट पे चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है? टी कितना आ रहा है? 2 × 20/10, तो 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, ठीक है? तो जब ये यहाँ जाएगा तो टी बराबर 1 हो चुका होगा। कैसे सर? कैसे सर? बेटा ये कितना मीटर है? 15 मीटर। ये कितना मीटर है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो टी बराबर 1 पे यहाँ पहुँच जाएगा क्या? आई बात हमने, ये क्या 15 से इम्पैक्ट करेगा क्या? तो ये 15 इंटू ई हो जाएगा क्या? आई बात हमने, 15 इंटू ई तो कितना आएगा? 15 इंटू 3/5 9। क्या 9 से इधर आएगा क्या? हरी बात समझ में? तो इसको मैं डायरेक्ट 9 बोल दूँ, ये 9। तो अब ये क्या होगा? ये वापस ये यूं 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 आते 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 तो यहाँ पर ऐसे टकराएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड, क्योंकि टोटल तो 4। तो t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ था, तो t इक्वल टू 4 पर ये यहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा जब ये इम्पैक्ट करेगा? जब ये इम्पैक्ट करेगा तो इसकी कोई ना कोई जैसे ऐसे बात बना देते हैं ताकि आपको, अब ये इम्पैक्ट करेगा तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो बताओ क्या वेलोसिटी होगी? दो कंपोनेंट तोड़ ले, तो बताओ क्या होगा? नहीं पता? वर्टिकल में कोई चेंज होगा क्या? इसमें भी दे रखा है क्या? हाँ इसमें ई इक्वल टू दे रखा है, ई इक्वल टू 1/2। इस वाली सरफेस पे इक्वल टू 1/2 दे रखा है। क्या ये 20 रहेगा? क्योंकि जिससे नीचे आया ये कितना हो जाएगा? 9। तो इस बार अब ये 20 से गिरा तो ऊपर कितने से जाएगा? 10 से, क्योंकि 1/2 है। क्या मैं 3/5 ले लूँ क्या? नहीं। तो ये कितने से आएगा ऊपर? 10 से। 10 किससे आया पता लग गया? आई बात होना। तो फिर ये 10 और ये, तो फिर ये कहीं ना कहीं हो जाएगा क्योंकि इसका रिजल्ट किस डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे करते 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 ऐसे
चमका? हाँ, कर लोगे? तो क्या पूछा है इसने? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस ऑन द सरफेस एट विच पार्टिकल विल स्ट्राइक आफ्टर वन कोलिजन फ्रॉम द वॉल। मतलब मुझे वन कोलिजन, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है। आफ्टर वन कोलिजन ये तो आएगा, फिर ये तो सेकंड कोलिजन हो जाएगा ना, तो ये सेकंड कोलिजन के बाद, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। कितनी आएगी? कितनी आएगी? क्या 9 से आ रहा है क्या? 9 × 3 हो जाएगी। 3 से क्या लग रहा है ना, ये 27 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द टू कोलिजन्स निकाल लोगे? ये फर्स्ट कोलिजन, ये सेकंड कोलिजन, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? -9 प्लस 10 सस्ते में से पता नहीं सही में, थोड़ा सा कौन सी वाली ब्रांच यूज ले रहे हो गया? तो देखो आ गया। वो तो क्या थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने, कंडीशन दे रखी है, तो आंसर तो यही हो गया। ठीक है, वाई के नहीं, आस्क सस्टेनेंस। अगर मैक्सिमम हाइट पूछ ले तो क्या करोगे? मैक्सिमम हाइट तो ये आएगी ना, यहाँ पे मैक्सिमम पे पूछेगा तो ये मैक्सिमम हाइट होगी अपनी, ले तो आप निकाल सकते हो। निकाल लोगे? कितना आएगा? u(y²/2g)। u(y) कितना है? क्या मैक्सिमम हाइट में चेंज हो जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, मैक्सिमम हाइट आएगा। क्यों? क्योंकि जो h मैक्स है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? u(y²/2g)। क्या ये भी वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है क्या? तो इसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। कितना आएगा आंसर? 20, मतलब स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 20 मीटर। बस आ गया। ऐसे क्वेश्चन लाते कहाँ से? सर ऐसे क्वेश्चन मत लाएगा दोस्तों, हमारा फिजिक्स के साथ विश्वास उठ जाएगा। अरे वो आपका उठ जाएगा, लेकिन फिर आपका उधर IIT से तो विश्वास उठ जाना है। फिर वो क्या ऐसे क्वेश्चन देते हैं, लो फॉर्मूला लो क्वेश्चन कर लो, ऐसे क्वेश्चन देती है। आपको समझ आए? हम तो थोड़ा ऊपर से पढ़ रहे आए, कितने बड़ा नीट का पेपर क्या हो जाए, सब कर देंगे हम तो, है ना? करते हो ना? अगर मान लो इसमें भी नहीं हो तो क्या कर लेना है हमें? चम्मच में लेना है पानी, या बैठा दे उसको भी। ठीक है, तो इसका मोशन कैसे होगा? यूं 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 चलता जाएगा जब तक है। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट, ऑब्लिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ फाइनाइट मासेस। मतलब अपन जनरली टू बॉडीज की बात करते हैं, है ना? तो लिखो ऑब्लिक कोलिजन, इसको रब कर दो। ये तो आ गया ना कैसे भाई, ये 27 कैसे आ गया तो उसमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लग रहे हैं। इसको इधर कौन ले जा रहा है? ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, चलो वैसे आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग आने लगी हो कि मैंने काइनेमेटिक्स में इतना टाइम क्यों लगाया था, क्योंकि सब कुछ वही है। और क्या है? सब कुछ वही है। तो काइनेमेटिक्स के बाद शुरू से स्ट्रिंग रहा है। काइनेमेटिक्स में शायद किसी ने PhD भी कर ली थी। किसी की थी PhD? काइनेमेटिक्स PhD किसी की थी? लिखो फिर उसके बाद रद्द कर दी। उसके बाद रद्द हो गया, पता लगा वो डिग्री फर्जी निकली हूँ। यूनिवर्सिटी फर्जी थी। चलो ऑब्लिक कोलिजन। आपने कभी रॉकेट उड़ाया क्या? अपन रॉकेट क्वेश्चन नहीं किया ना अभी, रॉकेट भी उड़ाएंगे अपन। चलो ठीक है, रॉकेट भी उड़ाएंगे। वेरिएबल मास के क्वेश्चन नहीं किया अपन, क्लास में भी कर लेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को उड़ा देंगे, समाप्त कर देंगे। मतलब बिटवीन टू बॉडीज ऑफ फाइनाइट मासेस, मतलब जिसकी वैल्यू पता हो, जिस मास की वैल्यू पता हो, अपन उसमें ऑब्लिक कोलिजन लगाएंगे।
ये मास का पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी v1 है। ये m2 मास का पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी v2 है। ये v4 कोलिजन की कंडीशन है। जब कोलिजन हो रहा होगा तो क्या होगा? जब कोलिजन होगा इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। ठीक है, ये m1 मास था, ये m2। लेट अस सपोज इसने अल्फा एंगल बनाया, सॉरी ये अल्फा, ये बीटा। ऑब्लिक कोलिजन मतलब किसी एंगल पर होगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? एक तो कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि आपस में 90 डिग्री। सिमिलरली एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपस में 90 डिग्री। तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? v1 कोस अल्फा और ये v1 साइन अल्फा, ये v2 कोस बीटा और ये v2 साइन बीटा। ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है ना, क्योंकि जो फोर्स होता है ना वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगता है। अगर फोर्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगता है तो वेलोसिटी भी उसके अलोंग ही चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज उसी के अलोंग तो होगी। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो ये है और ये क्या चेंज होगा? क्या नहीं होगा ना, ओनली ये चेंज होगा, है ना? बात समझ आ रही है? तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ? ये m1, ये m2, ये हो जाएगा v1 कोस अल्फा और ये v2 कोस बीटा। लगी बात? क्या हेड ऑन कोलिजन हो गया? क्या मैं आता था कुछ बस इसलिए तो बोला था मैंने, हेड ऑन कोलिजन को अच्छे से पढ़ो। ऑब्लिक कोलिजन तो पता भी नहीं चलेगा निकला जो। ठीक है, सेम होता तो मैं लिखता है क्यों? वो तो अगर सेम होता तो मिलता है क्यों? हाँ, अल्फा लिख थीटा ही बोल देता दोनों को। हाँ, क्या आपको मेहनत करने में ज़्यादा मजा आता है क्या? मुझे तो नहीं आता वो तो भाई जो है आपको डिफॉल्ट दिख रहा है वो ऐसे, लेकिन होगा नहीं। अब इस जगह में अगर मैं इससे वी डैश निकालना चाहूँ तो कि निकाल सकता हूँ, v1 डैश v2 डैश। चलो v1 और v2, चलो इधर v1 डैश का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस ई इंटू पी सी ओ एम माइनस प्लस ई वी1, और v2 डैश क्या था? 1 प्लस ई वी सी ओ एम माइनस। तो क्या मैं इससे v1 डैश निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ? मतलब क्या है यार, सोच समझ के दिमाग लगा ना। आपके पास ओनली कितना कितना टाइम है? 20 सेकेंड। 10 सेकेंड इज v1 डैश, 10 सेकेंड v2 डैश। रफ में लिख लो बोले, लेकिन निकाल के देखो। VCOM भी बताना क्या आएगा? हाँ तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो VCOM की जगह VCOM ही लिख देना, लेकिन VCOM की वैल्यू भी निकाल के बताना, ये बोल रहा हूँ। ऐसे? नहीं
यहाँ V1 क्या है, यहाँ V1 क्या है इधर, फिर M1 V1 हो जाएगा। तो इस केस में V1 है ना, V1 कोस अल्फा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई VCOM माइनस ई V1 कोस अल्फा। तो सिमिलरली V2 डेज 1 प्लस ई VCOM माइनस ई V2 कोस बीटा। पक्का? चलो, तो ये हो जाएगा, ये किसके अलोंग है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे VCOM क्या आएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपन M1 प्लस M2 M1 V1 कोस अल्फा। अच्छा वही तो बोल रहा था, आप बता रहा। अच्छा लिखा प्रूफ, चलो वेरी गुड। M1 V1 कोस अल्फा माइनस या प्लस, माइनस, माइनस M2 V2 कोस बीटा डिवाइड बाय M1 माइनस या प्लस। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इस टाइप से हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको ऐसे बना लेंगे। अगर आप चाहो तो लिख लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ इन सिंपल फॉर्म, तो पता लगे कि सर ये वहाँ से लिख दिया सर, कहाँ से आ गया सर, हमें तो कुछ पढ़ाया नहीं गया था, हमें तो टॉप पढ़ना पसंद है, इजी मत करा होता हमारे लिए। इजी करने से फिर क्या हमें थोड़ा समझ में कम आने लगता है, चीज़ें इजी हो जाती है ना, तो फिर हमारे क्या दिमाग में थोड़ी कैलकुलेशन, हम बहुत टॉप लेवल पे चल रहे होते हैं तो हम इजी लेवल पे नहीं कर पाते सर। एक लड़की थी, अब मैंने बोला भी था, मैंने बेटा ढंग से पढ़ो, ठीक। वो 10th क्लास में थी, 10th में वो ये पढ़ती थी, वो क्या चल रहा था, काइनेमेटिक्स नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था। अब मैंने बोला बेटा ढंग से पढ़ा, ठीक। टॉप सब कर लिए, ईजी एक भी नहीं किया, वहाँ ईजी एक भी नहीं आया उसको। मैंने क्या हुआ सर, आपने कहा था, लेकिन मैंने सोचा ये जब टफ आ जाएंगे तो ईजी तो ही जाएंगे। तो कुछ समझ में आया क्या बोला जाता, ये सोच के मत छोड़ देना, यार तो कर लेंगे, करना है जो यहाँ कर रहे हो ना उसको घर पे भी करना है। ईमानदारी से बताना, जो मैं यहाँ करवाता हूँ वो क्वेश्चन घर पे जाके कौन कौन करता है वापस। नहीं मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने कुछ एप्लीकेशन थोड़ी मांगे आपसे कि आप पेरेंट्स से साइन करा के लाना, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने क्या बोला, जो मैं करवा रहा हूँ उसको घर पे जाके कौन दोबारा करता है। जो कर रहे हो ना, ध्यान रखना आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। जो नहीं कर रहे ना बेटा, मुझसे कोई यहाँ हो मत रखना कि मैंने ऐसे ऐसे किया, क्योंकि मैं तो आपसे पहले बोल रहा हूँ। सबसे फर्स्ट टारगेट क्या बताया मैंने, पहले नोट्स के क्वेश्चन करो, फिर अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, फिर इधर उधर की पे जाओ, अदरवाइज मत जाओ। इधर उधर जब भी जाना है जब आपसे वो हो चुके हो, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बच्चे, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ क्या होता है। अभी आपने जो मैंने पढ़ाया, अब आपने क्वेश्चन जो यहाँ पे कर लिया ना, गारंटी से बोलो तो घर पे नहीं करोगे, तो आपने खुद ने कर लिया यहाँ पे, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मैं पढ़ा देता हूँ उसको कर लेते हैं यहाँ पर, उसको घर पे जाके जरूर करते हैं। उसको करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप उसको घर पे कर लोगे ना तो आपको 2 बार रिवाइज हो चुका होगा। जब आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो ना तो आप उसको एक बार फिर करोगे तो 3 बार हो जाएगा, फिर लास्ट में फिर रिवाइज करोगे तो 4 बार हो जाएगा। तो आपके दिमाग में 4 बार हो चुका है रिवाइज, तो क्योंकि रिविजन ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रिविजन नहीं करोगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पीछे का जो बैकलॉग जितने बच्चे सब कुछ कवर करते हो, चलो संडे पे जो भी टाइम मिल रहा है जैसे निकल रहा है सब निकालो, क्योंकि आपके पास आप ये सोचो कि मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, हो जाएगा फिर तो भूल जाओ। उसको कवर करते हुए चलो, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपने उसको कवर कर लिया तो आप कर लोगे। और आप ठीक है यहाँ कर लेते हैं, हो गया, अरे ये आपका नहीं हुआ, ये मेरा हुआ है। आपने घर पे नहीं किया उसको, आपको उसको घर पे करना ही पड़ेगा।
इसलिए मैं आपको ज़्यादा वर्क नहीं देता कि आप कम से कम एटलीस्ट इसको तो रिवाइज करोगे। अब इसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आप गलत गलत जगह चल रहे हो, गलत ट्रैक पे हो। आप 13 में नहीं हो, फिर आप वापस 11 की तरफ सोचने लगे। मैं तो आगे देखो, मैं सही बताऊँ ना, 13 में इस लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता। 13 में तो वहाँ पे सो के क्वेश्चन करो, काम खत्म। लेकिन मैं आपको एजी 11 के बच्चा मान के पढ़ाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होना। आप अपने आप से वो कर रहे हो मक्कारी। जो आप यहाँ पढ़ना जो कर रहे हो उसको घर पे करो। घर पे नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अभी पढ़ाएंगे ना तो आपने क्या किया, उसको 5 दिन बाद पढ़ा है ना, उसको आगे बाद नहीं पढ़ा। अगर आप उसको भी पढ़ रहे हो घर पे जाके पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 100% किसी के फिट नहीं होता। 100% पढ़ा हो 80% तो हो जाएगा। लेकिन अगर उसी दिन पढ़ ले, दूसरे दिन पढ़ोगे तो 60%, तीसरे दिन पढ़ोगे तो 40%, चौथे दिन पढ़ोगे तो ठीक है, आ जाए तो ठीक है, 5वें दिन तो कुछ आना ही नहीं है। अगर कुछ याद है थोड़ा बहुत गलती से ध्यान रख लिया होगा तो आ जाएगा, नहीं तो भूल जाओ। इसलिए बोलता हूँ जहाँ पढ़ाई जा रहा है उसको घर पर दोबारा रिवाइज कर लिया करो। रिवाइज करोगे तो आपके बेनिफिट है। और कुछ करो या मत करो, बस इसको जरूर करना है आपको, ये तो कंपलसरी है। और आपके पास मॉड्यूल है तो मैं आपको ये भी नहीं बोलता कि आप इधर उधर के मॉड्यूल करो, आप उनको चलाओगे कि आपने वही नहीं लगाए, लगा रखे क्या पूरा। फिर बात करते थे हम तो झंडे गाड़ेंगे हिमालय पे जाके। देखो स्टेप बता देता हूँ। देखो, स्टेप टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। स्टेप टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। Steps to solve the problems of oblique collision. First point, select the two axes. Select the two axes. One is along the line of impact. And other one is perpendicular to the line of impact. LOI लिख लेना डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट LOI लिखते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, resolve the velocities of both of the bodies along these two directions. Resolve the velocities of both of the bodies along these two directions third point, velocities perpendicular to line of impact remain same. Velocities perpendicular to the line of impact remain same, but the velocities along the line of impact will be changed. So to मतलब 4 पॉइंट में लिख लेना। So to find the velocities along the line of impact, we will apply the condition of head-on collision. We will apply the condition of head-on collision. We will apply the condition of head-on collision. देखो, हाँ, किसी ने बोला था सर ये दोनों बराबर है क्या? किसने बोला था? बेटा डिपेंड करता है कंडीशन पे, हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि ईश्वर आपने तो कहा था नहीं है, जरूरी नहीं हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है कंडीशन में, है ना। तो वो क्वेश्चन आएगा जब उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या क्या बोला मैंने, क्या करना है, पहले तो उसको अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और उसके परपेंडिकुलर दो एक्सिस में तोड़ लो वेलोसिटी को।
अब मुझे पता है जो लाइन ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, बस चेंज किस में होगा, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या अलोंग चेंज होगा, तो उसको बिल्कुल ऐसे दिखाया अपन ने दिखाया अभी, तो उसको अपन हेड ऑन कोलिजन मान के कर लिया था, तो वैसे अपन को काम करना है। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा होगा ये चैप्टर इतना बड़ा कैसे हो रहा है, नहीं लग रहा, इतना तो था ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी को नहीं लगता? आपने कभी इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा नहीं क्या? आप सही बताओ, स्टैंडर्ड बुक देखोगे ना तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। स्टैंडर्ड बुक तो कभी उठाई नहीं होगी है क्या? उठाई कभी बुक? पढ़ते हो क्या बुक भी? तो इसकी बुक भी आती है क्या सर? इसके तो नोट्स आते हैं बस। चलो क्वेश्चन 79 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, सोचो 79 नंबर का। ठीक है, लिख देते हैं, लो एम मास का पार्टिकल है, इसकी रेडियस मैंने आर ले ली। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी वी नॉट, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, E इक्वल टू 1 मतलब इलास्टिक कोलिजन। जो दूसरा पार्टिकल है रेस्ट में यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, सेम रेडियस सेम मास, ये रेस्ट में, इसके टेंजेंशियली इसकी वेलोसिटी है, ये इंपॉर्टेंट, इसके टेंजेंशियली इसकी वेलोसिटी है, इसके टेंजेंशियली इसकी वेलोसिटी। ठीक, कौन सा कोलिजन हो रहा है? ऑब्लिक, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आ रही बात समझ? तो लिखो फाइंड ए पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, फाइनल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कर सकते हो क्या? करो फटाफट, जब तक मैं चित्रकला कर लेता हूँ। हो गया? आ गया? तो थीटा तो दिया ही नहीं सर, करो फटाफट। आ गया? आ रहा है? कितना आया? VCOM, VCOM क्या है? कितना आएगा बताओ ना, आंसर बताना वो तो। वी नोट के टर्म में आएगी वेलोसिटी तो पता है, तो V1 डेज और V2 डेज निकाल लिया ना। मान लो थीटा है, कितना आ रहा है? चलो V1 डे 0,
किसे किसे लगाया? सेम मास आइडेंटिकल बॉडी। सर ये इसको ट्रांसफर कर दो, क्या काम? ऐसा है क्या फॉर्मूला? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या? आइडेंटिकल बॉडी दिख रही है, कुछ याद है क्या? इलास्टिक कोलिजन होता था। वैसे गलत आंसर। हाँ उसका काम लूँगा मैं, यहाँ से गलत आ रहा है मुझे। देखो मान लो थीटा है, ये मान लो थीटा है, तो ये आर है क्या? ये भी आर है क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये कितना है? ये कितना हुआ? आगे आगे ये 30 डिग्री। ये कितना? वी नॉट। ये कितना? ये कितना? वी नॉट कोस 30। और ये कितना? वी नॉट साइन 30। मतलब ये हो जाएगा वी नॉट बाई 2, और ये हो जाएगा √3/2 वी नॉट। ये है ना? ठीक। ये रेस में था क्या? ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, और भी कुछ है क्या इसमें? E1, हाँ E1 दे रखा है। चलो सोल्व हो गया मेरा बात। E1 में क्या फॉर्मूला बन रहा था? V1 डैश इक्वल टू 2 VCOM माइनस V1, ये था क्या? V2 डैश क्या था? 2 VCOM माइनस V2, ये था क्या? ये थीटा 30 डिग्री कैसे आया पता लगा नहीं लगा? बताओ पहले। हाँ आया। देखो देखो ये 90 है क्या? ये थीटा है क्या? ये 2 आ रहे क्या? ये आ रहे क्या? साइन थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हमारा तो बेसिक मैथमेटिक्स सिस्टम थी, ऐसे ही क्या? 30 तो आ गया, लेकिन नहीं आया थीटा। BCM नहीं निकाला BCM, वैसे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। V1 डैश माइनस ही प्लस का V0/2, V1 डैश V0/2 प्लस का, और V2 डैश, अरे देखो अब समझो, अब समझो, अब समझो। देखो ये तो इसको कोई चेंज नहीं करने वाला। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्या कोई वेलोसिटी है? भूल गए। लाइन ऑफ इफेक्ट अलोंग चल रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। सेम जब ये इधर आ रहा है, ये रेस्ट में है क्या? कोलिजन होने के बाद ये इसकी वेलोसिटी इसको दे देगा क्या? और इसकी इसको दे देगा क्या? ये जीरो हो जाएगी क्या? अब इसकी जीरो है क्या फाइनल? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है ना। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या ये हो जाएगी क्या? कुछ समझ आ रहा है? आइडेंटिकल बॉडीज, ये है ना, ये इंपोर्टेंट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या? अरे देखो मैंने क्या कहा था, फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगेगा बस। मुझे ये तो इधर से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है ना, वो वाला कंपोनेंट छोड़ दो। अब ध्यान दो इसके अलोंग, अब इसको मैं करके यूं लिख दिया, ठीक है? क्या बना देते हैं, ये कितना? √3/2 V0, और ये रेस्ट में, ये बिफोर कोलिजन कंडीशन मान लो। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये रेस्ट में आ जाएगा, और ये इसको दे देगा। लेकिन ये रेस्ट में बस इसके अलोंग हुआ है, इस पे भी तो है, तो ये फाइनली रेस्ट में नहीं है, इसकी कुछ वेलोसिटी है।
मतलब अभी हो जाएगा कि वो एक तो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ऐसे देखो, एक तो यूँ जा रहा है और एक यूँ जा रहा है, तो ये आपस में दोनों का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, दोनों टकराने के बाद यूँ जाएंगे। कुछ समझ में आ रही है बात? हाँ, वो तो लाइन ऑफ ब्रेक के अलॉन्ग चला जाएगा और ये उधर जाएगा, क्योंकि ये वाली जीरो ये वाली थोड़ी जीरो की। कुछ समझ में आया? तो आप लिख लेना। तो V1 डैश की तो वैल्यू क्या आ गई? यही है क्या V0/2, और V2 डैश की वैल्यू √3/2 V0, एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है ना। अब क्या VCF निकालना पड़ेगा? मैं इसलिए ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसी चीज़ मिले जो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, है ना। तो आया, चमका या उड़ गया? क्लियर, ऑल क्लियर? अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि आज इसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। बच्चे क्रिकेट सोते उठ जाते हैं, फिर विश्वास उठ जाए फिजिक्स से। मैं नहीं चाहता फिजिक्स का कंपटीशन कम हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ आए समझ। अब वो आपके ऊपर है, आप इसको झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो एक लाइन, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फाइनली एक लाइन लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, in the given situation both of the bodies in the given situation both of the bodies will move in mutually perpendicular directions. Both of the bodies will move in mutually perpendicular directions. आगे एक क्वेश्चन और दे या फिर रहने दो? हाँ दे क्या, जब भी होमवर्क दे दे उसको कुछ क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन। इस बार इसकी भी वेलोसिटी दे देंगे, उठ के ठीक है बस। अभी दूंगा वो तो करने, चलो भी कर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो चलो अच्छा, चलो एक काम करो, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा दो, इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो, काम की चीज़ यहीं पे लिख लेना। ये कब, ये ऐसी कंडीशन आ जाए तो अपन कब लगाएंगे, इसमें कुछ कायदे कानून दे रखे हैं मैं। तो क्या लिखेंगे, मतलब बॉडी तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बॉडीज, दोनों बॉडी एक जैसी है। दूसरी कंडीशन क्या है, कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन अच्छा, ऑब्लिक कोलिजन है, बताओ हेड ऑन, ऑब्लिक कोलिजन, और एक और कंडीशन है, बताओ क्या? दोनों में से एक बॉडी रेस्ट, अरे वाह वाह वाह, लिखो वन बॉडी शुड बी एट रेस्ट। और भी कुछ है क्या? देखा जाए तो एक और है कि ये ना इसके टेंजेंशियली होना चाहिए, है ना, ध्यान रखना।